हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मार्केट लेसन के इस चैनल पर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज का मार्केट में भी ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिली है, वही सुस्ती देखने को मिली है। थोड़ा सा मार्केट नीचे जरूर गया है, लेकिन ज्यादा ज्यादा तेजी देखने को मिली नहीं है, ज्यादा पॉइंट्स ऊपर नीचे हुए नहीं है। तो मार्केट को ऊपर नीचे होने के लिए, मतलब मार्केट में मूवमेंट के लिए, चाहे वो बुल रन हो चाहे वो बेयर हो, उसको न्यूज की जरूरत होती है। चाहे वो गवर्नमेंट के कोई पॉलिसीज हो, चाहे वो मतलब इंटरनेशनल का कोई न्यूज हो, या कोई कंपनी के क्वार्टर्स हो का रिजल्ट हो। तो उसी तरह अभी इंडिया का क्वार्टर 4 का जीडीपी का रिजल्ट निकल के आया है, जो कि सरप्राइजिंगली एक गुड न्यूज भी है, क्योंकि वो जो जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ही काफी ज्यादा निकला है। क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट्स है उससे काफी ज्यादा देखने को मिला है। उसके साथ ही जो 22 और 25 के ईयर का जो जीडीपी रेट है वो 6.55 निकल के आया है। वो इस सरप्राइजिंगली इस वजह से भी है, क्योंकि जो एनालिस्ट के जो एक्सपर्ट्स के जो एक्सपेक्टेशन थे उससे काफी ज्यादा अधिक देखने को मिला है। और क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट है, जो प्रीवियस जो रिजल्ट है 6.3, उससे काफी ज्यादा देखने को मिला है। उसके साथ ही इंडिया का जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का जो टैग है वो फिर से इंडिया को वापस मिल गया है। कारण है कि इंडिया का इकोनॉमी फिर से एक्सेलरेट होकर 7.2 हो गया है। और क्वार्टरली जीडीपी इंडिया का जो रेट है वो 6.5 देखने को मिला है। भले ही ये पिछले 4 साल में सबसे लो है, पिछले साल, हाँ, ये पिछले 4 साल में सबसे लो ग्रोथ रेट है। मतलब एक एवरेज रेट देखे तो पिछले 4 साल में ही सबसे मतलब कम आपको मतलब देखने को मिलेगा। इसका कारण भी है कि जो जितने भी नई कंपनियां है और जो मतलब प्राइवेट कंपनियां हैं, वो इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा वीक पड़ रही है। और जो इकोनॉमी अभी मोस्टली जो जो जीडीपी का रेट है वो मोस्टली गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रही है उससे, और मोस्टली जो आपको ये जो अर्बन एरिया में वैसे ज्यादा तेजी देखने को मिली नहीं है। ज्यादा गुड न्यूज वो रूरल एरिया से देखने को मिल रहा है। वहाँ के आदमी थोड़ा सा खर्च ज्यादा कर रहे हैं। अर्बन एरिया में सुस्ती देखने का कारण है एम्प्लॉयमेंट रेट अधिक हो गया है, जिसके कारण लोग खर्चा अधिक नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही एक गुड न्यूज और ये भी आया है कि आरबीआई जून के महीने में ही इंटरेस्ट रेट कट करने वाली है, जिससे कि लोग को लोन लेने में सहायता होगी और लोग डिपॉजिट कम करेंगे। डिपॉजिट जब कम करेंगे तो लोग खर्चा अधिक करेंगे, और जब खर्चा अधिक करेंगे तो उससे जीडीपी का ग्रोथ अधिक होगा, और जब जीडीपी का ग्रोथ अधिक होगा तो उससे कंट्री ऑटोमेटिकली मतलब इंप्रूवमेंट की ओर जाएगी, डेवलपमेंट की ओर जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में टॉप पे है। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि दुनिया में सबसे अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वो इंडिया मतलब टॉप 1 में इंडिया को आपको देखने को मिल रहा है ना। और ये सरप्राइजिंगली इस वजह से भी है, जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आपके क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है 7.4, वो सरप्राइजिंगली इस वजह से भी है क्योंकि पिछले 2-3 क्वार्टर से, जैसे कि क्वार्टर 1 जब निकला था तो एनालिस्ट जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे काफी कम निकला था। और जो पिछले बार का उससे जो पिछले क्वार्टर का जो रिजल्ट था उससे काफी कम भी था, जो कि एक चिंताजनक बातें थी इन्वेस्टर के लिए। और उसके बाद जब क्वार्टर 1, तो चल मान लीजिए कि क्वार्टर 1 फिर भी थोड़ा सा 1 पॉइंट कम था, लेकिन जब क्वार्टर 2 का जब रिजल्ट निकला तो उससे भी ज्यादा वर्स्ट देखने को मिला, जो कि एक और भी उससे भी ज्यादा चिंताजनक देखने को मिला था। उसके साथ ही यहाँ आपको मतलब आगे आप बताएंगे आप, उसके साथ ही जब रिजल्ट जब मतलब क्वार्टर 2 का जब रिजल्ट निकला था तो बहुत सारे एफआईआर जो है इंडिया में अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको एग्जिट करने लगे थे, और इंडिया से अपना मतलब अपना इन्वेस्टमेंट मतलब निकाल के जा रहे थे। उसके बाद जब क्वार्टर 3 का आया वो भी एक सेटिस्फाइंग नंबर देखने को नहीं मिला है। लेकिन जब क्वार्टर 4 मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं कि जब ये साल एंड होने पे है तो लास्ट में आते आते एक अच्छा रिजल्ट दे के गया है, जिसके जो कि एक मतलब ये भी एक अच्छा भी है, क्योंकि पूरे जो 2024 से 2025 का जो क्वार्टर ईयर रहा है इसमें जीडीपी का ग्रोथ भले ही एवरेज 6.5 देखने को मिला है, लेकिन जब क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट आया, यही इस पूरे साल का जो जनवरी से मार्च के बीच का जो क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट है, आखिरी मतलब साल का जो आखिरी क्वार्टर है, ये एक अच्छा पॉजिटिव साइड देखने को मिला है, जो कि हो सकता है इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टर को फिर से एक जो है ना एक ग्रीन सिग्नल देखने को मिला, और वह अब मतलब फिर से वापस आए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब क्वार्टर 2 और 3 का जब रिजल्ट निकला था अक्टूबर नवंबर के आसपास, तो वहां पर जो एफआईआर है वो इंडिया छोड़ के जा रहे थे।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके इन्वेस्टमेंट जो मतलब हर मंथली जैसे कि अक्टूबर 2024 का देख सकते हैं, नवंबर 2024 का देख सकते हैं, दिसंबर का देख सकते हैं, जनवरी, यहाँ तक कि फरवरी तक जो एफआईआर्स है वो एग्रेसिवली इंडियन स्टॉक मार्केट में अपना स्टेक छोड़ के मतलब बेसिकली एग्जिट होके यहाँ से जा रहे हैं। उसके बाद जब क्वार्टर मतलब कि एक तरह से मान सकते हैं कि जब क्वार्टर मतलब फोर का जब तैयारी मतलब निकलने का तैयारी हो रहा था, तब धीरे धीरे देख सकते हैं कि मतलब एफआईआर थोड़ा थोड़ा मार्केट में पैसा इंजेक्ट कर रही है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा नंबर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हो सकता है कि आपके बार क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट इतना मस्त जब देखने को मिला है, तो उसके बाद हो सकता है एफआईआर जो है आपको हो सकता है एग्रेसिवली इंडिया में मतलब पैसा इंजेक्ट मतलब करेगी। इसका कारण भी है, आपको जैसे कि मैं अगले स्लाइड में आपको दिखाता हूँ कि जैसे कि इंडिया का जो टॉप मतलब पूरे वर्ल्ड का जो टॉप 10 इकोनॉमी मतलब जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश है, उसमें इंडिया अभी 4th नंबर में है। यहाँ पर कुछ समय पहले यहाँ जापान को सप्रेस करके इंडिया 4 नंबर पे चले गई है। और उसके साथ ही इंडिया का जो ग्रोथ मतलब जीडीपी रेट है वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है 6.5। ये वैसे ये एनुअल ईयर है, ये हो सकता है कि आप ये थोड़ा सा ऊपर और नीचे भी हो जाए अगले क्वार्टर में। लेकिन इन सब में से ये टॉप 10 में से आपको सबसे ज्यादा ही आपको टॉप में मतलब कि ग्रोथ रेट में सबसे ज्यादा ऊपर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको चाइना एक अच्छा पॉजिटिव साइड मतलब देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी यूएसए और चाइना का जैसे कि आपको पता है कि ट्रेड वार चल रहा है मतलब यूएसए और चाइना के बीच। और ये जो चाइना के जो आपको जो एनुअल ग्रोथ वहाँ का जीडीपी ग्रोथ जो आपको देखने को मिल रहा है वो भी एक मतलब भरोसेमंद नंबर नहीं है। कारण है कि वहाँ के जो गवर्नमेंट है वहाँ के, जैसे कि आपको पता है कि वहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो वहाँ वहाँ का जो जो डाटा है वो पूरा डिस्क्लोज नहीं करती है वहाँ के डाटा। ये कारण है कि जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टर को फिर से एक ग्रीन सिग्नल इंडिया में देखने को मिला है, फिर से एक पॉजिटिव साइड इंडिया में देखने को मिला है। कारण है यहाँ क्वार्टर्स अच्छे हो रहे हैं, गवर्नमेंट फिर से जो है ना एक तरह से मतलब कि गवर्नमेंट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे रही है। और धीरे धीरे जो जो आरबीआई एज मतलब आरबीआई है जो है वो इंटरेस्ट कट कर रही है, जिससे कारण इंडिया में जो खर्च करने का जो दर है वो हो सकता है इंक्रीज हो जाए और इंडिया और जो लोग हैं वो डिपॉजिट थोड़ा सा कम करें। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम होती है तो डिपॉजिट इन लोग कम करते हैं और खर्चे अधिक करते हैं, क्योंकि हाथ में पैसे अधिक होते हैं। आदमी लोन से पैसे उठाते हैं कम ब्याज के दौर पे, मतलब क्योंकि इंटरेस्ट कट होने वाली है। तो इंडिया यहाँ फिर से आपको एक पॉजिटिव साइड देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि एफआईआर आपको फिर से मतलब वापस देखने को मिले। और यूएसए आपको भले ही यहाँ का मतलब एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है यूएसए का, यहाँ भी हो सकता है कि एफआईआर जाए, लेकिन एफआईआर अभी यूएसए में नहीं जाएगी। इसका कारण भी आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस चार्ट में कि यूएसए के चार्ट में जैसे देख सकते हैं उसका क्वार्टर अभी जैसे कि जो जो रिसेंट का जो उसका क्वार्टर 2025 का क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट निकला है ये बहुत ही लो निकला है। जैसे देख सकते हैं कि ये माइनस में जीरो जो यहाँ आपको जीरो दिख रहा है, ये माइनस में आपको देखने को मिल रहा है। इससे क्या हो गया, वहाँ का जो इन्वेस्टर है वो एक मतलब एक चिंतित भी है। और इससे भी एक बड़ा चिंता ये है कि 2025 तक में ही आपको यूएसए का, जैसे कि आपको पता है कि यूएसए का इकोनॉमी अराउंड 30 ट्रिलियन के आसपास अभी है, लेकिन यूएसए के पास 36 ट्रिलियन का डेट भी पड़ा हुआ है। ये भी आपको पता होना चाहिए, 36 ट्रिलियन का डेट भी पड़ा हुआ है। उसमें से जो 9 ट्रिलियन है वो 2025 तक में ही मैच्योर हो जाएगा। जिसके कारण यही कारण है कि अभी जो ट्रम्प है वो इतना ज्यादा आपको जो है ना पैनिक मतलब होता हुआ नजर आ रहा होगा। यही कारण है कि वो बहुत सारे मतलब देशों पर टैरिफ लगाए जा रही है, टैरिफ वाला चीज जैसे कि आप देख रहे हैं। वैसे इंडिया के ऊपर भी 27% का टैरिफ है, जिसके कारण इंडिया का मतलब ये भी एक कारण है जो कि इंडिया का इकोनॉमी थोड़ा सा अभी स्लो डाउन हो गया है इसमें ना। जो 6.5 आपको जो एनुअल जो जीडीपी ग्रोथ रेट आपको दिख रहा है ये भी एक बहुत अच्छा नंबर नहीं है, क्योंकि पूरे पिछले 4 साल में सबसे कम ई देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी एक मतलब क्या उसको बोल सकते हैं, एक बुरे समय में एक अच्छा समय भी है, क्योंकि जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट है वो थोड़ा सा अच्छा देखने को मिला है। और जो यूएसए का यहाँ जो मैंने जैसे आपको बताया 9 ट्रिलियन मैच्योर होने वाला है, यही कारण है कि अभी यूएसए जो है सब पे टैरिफ लगाए हुए हैं। कारण है कि वहाँ का जो बिजनेसेस है यूएसए का वो अधिक होगा, वहाँ का जो चीजें है वहाँ प्रोडक्ट अधिक मतलब वहाँ यूएसए के अंदर अधिक बनेगी, जिससे कारण यूएसए को एक तरह से मतलब कि वहाँ का मतलब वहाँ अधिक मतलब एक तरह से चाहे वो रिवेन्यू हो चाहे टैक्स रिवेन्यू हो और भी तरह के जो रिवेन्यू है वहाँ देश के अंदर बढ़ेगी, जिससे कि हो सकता है यूएसए को डेट मतलब पे करने में आसानी हो। यही कारण है कि अभी अमेरिका जो है
टेरिफ पे टेरिफ लगाई जा रही है। तो यही कारण है कि एफआई जो है मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो यूएसए को छोड़ के और चाइना को छोड़ के इंडिया में वापस आए, और कोई दूसरा कंट्री ऐसा मतलब बहुत दावेदार दिख नहीं रही है, मतलब क्योंकि जो ग्रोथ रेट है, जो जो कंपनियां मतलब जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो बेसिकली कहाँ जाएंगे जहां पर उसको रिटर्न अधिक मिलेंगे। और यहाँ पर जैसे कि आप पूरे से यहाँ से ऊपर से नीचे तक आप देख सकते हैं, क्या जो इंडिया है, इंडिया के जो 6.5 जो % है, भले ही इंडिया के हम लोग पिछले अगर डाटा को देखें तो सेटिस्फाइंग नहीं है, लेकिन इस डाटा को अगर हम लोग देखें तो अगर यूपर से नीचे को अगर हम लोग देखें तो सबसे सेटिस्फाइंग नंबर आपको इंडिया का ही दिख रहा होगा। और उसके बाद अगर आपको दिख रहा भी रहा होगा तो अगर चाइना और यूएसए का मतलब दिख रहा होगा, समझे ना। तो ये कारण है कि इंडिया के पास आया, भले ही थोड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट इधर उधर हो, लेकिन जैसे कि आपको मैंने बताया कि फॉरेन इन्वेस्टर्स 2024 के अक्टूबर से इंडिया से एग्जिट हो रहे थे, वो फिर से इंडिया में आने लगे। तो मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब 2025 के मार्च के बाद थोड़ा थोड़ा आने लगे हैं, और हो सकता है कि आपको Q4 का रिजल्ट के बाद उसको ग्रीन सिग्नल मिल जाए और फिर से वो मतलब डायरेक्टली इंडिया में इंटर होना स्टार्ट हो जाए। तो वैसे ही जो Q4 का जो रिजल्ट है ये फ्राइडे को ऐसे आ गया था, लेकिन ये जो न्यूज आया था ये अराउंड 6:30 PM के आसपास आया था, जो कि अराउंड मार्केट क्लोज होने के बाद आया था। तो मार्केट तो सैटरडे संडे तो बंद रहेगी, तो लेकिन हो सकता है जो इसका इम्पैक्ट है आपको मंडे को देखने को मिले। हो सकता है कि जो चाहे गिफ्ट निफ्टी हो, मतलब निफ्टी 50 हो, या चाहे सेंसेक्स हो, तो हो सकता है इसमें आपको हो सकता है मार्केट मतलब बुल रन में आपको दिखे, हो सकता है कि मार्केट गैप अप भी देखने को आपको मिल सकता है। कारण होगी कि एफआईआईज को एक ग्रीन सिग्नल मिल गया है, जिससे कारण वो इंडिया में फिर से आने लगेंगे, चाहे वो जो मतलब फॉरेन के जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, चाहे वो मतलब पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हो, मतलब जितने भी तरह के जो चीजें हैं, मतलब जो फॉरेन से इंडिया में मतलब एक इंडिविजुअल जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंडिया में उस तरह से उसको एक ग्रीन सिग्नल मिल गया है। क्योंकि दुनिया में जो ओवर द ग्लोब में जैसे जितने भी बड़े बड़े अर्थव्यवस्था वाले जो देश है वहाँ की हालत ठीक नहीं है, चाहे यूएसए हो, चाइना हो, उसकी हालत ठीक नहीं है। और उस बीच में इंडिया का Q4 का रिजल्ट इतना अच्छा आना एक बहुत अच्छा ग्रीन सिग्नल मतलब देखने को मिलता है। तब तक के लिए इतना ही। उसके साथ ही हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आने वाले क्योंकि जो जितने भी एफआईआईज है ये धीरे धीरे इंडिया में स्टेक मतलब कंपनियां में स्टेक बढ़ाएंगे, तो उसके बारे में हम आपको जो है ना रेगुलर हम अपडेट करते रहेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही बेल आइकन्स भी दबाना होगा, क्योंकि हो सकता है कि हमारे जो नए वीडियोस आए वो उसको आप मिस ना कर सके। तो तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।